हमने देख लिया कि हम कैसे एक्सपेक्टेड एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि वो ना आए एप्लीकेशन में पर फिर भी आ ही जाते हैं। उनके लिए क्या किया है, नेक्स्ट.जेएस ने एरर बाउंड्रीज अवेलेबल करके दी है और नेस्टेड एरर बाउंड्रीज भी अवेलेबल करके दिया। एरर बाउंड्रीज मुझे पता है रिएक्ट में भी थी, नेक्स्ट.जेएस में उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी error.js फाइल क्रिएट कर सकते हो और जिस राउट में आप error.js फाइल क्रिएट करोगे उस राउट के लिए वो एज अ एरर बाउंड्री काम करेगा फॉर लाइक कंप्लीट पेज। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर रह सकते हो। ठीक है, आपका जो नेस्टिंग रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका मेन लेआउट, फिर उसके अंदर आपकी एरर बाउंड्री, फिर उसके अंदर आपका जो नेस्टेड लेआउट है वो, फिर आपकी नेस्टेड एरर बाउंड्री, फिर आपका पेज वगैरह वगैरह। ऐसे भी कुछ भी आगे जाके नेस्टिंग बन सकती है जब तक आप लीफ नोड पे जाओगे। ग्लोबल एरर्स भी हम हैंडल कर सकते हैं। कैसे? ग्लोबल error.js फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन के रूट पे ये क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये लेआउट को रिप्लेस करेगा। जब लेआउट को रिप्लेस करेगा मतलब कि आपका HTML बॉडी वगैरह सारा कुछ निकल जाएगा। इसीलिए आपको इस फाइल में HTML और बॉडी टैग्स डिफाइन करने पड़ते ताकि रूट लेआउट को प्रॉपरली रिप्लेस कर सके। और ये कुछ इस तरह से डिफाइन होती है ग्लोबल एरर। अगेन एरर बाउंड्री से तो क्लाइंट कंपोनेंट ही रहेगा ये, और बस इतना ही है इसमें जो भी था। हम एक काम कर सकते हैं, हम एरर बाउंड्रीज डिफाइन करके देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन में अभी। तो हम यहाँ पे आते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं npm run dev करके। और एप्लीकेशन को रन करने के बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन से एरर थ्रो करेंगे और वो एरर कैच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपने लोकल होस्ट पे, और लोकल होस्ट पे जाने के बाद हम देखते हैं एक फोल्डर क्रिएट करते हैं uncaught error नाम से। uncaught error नाम से फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फाइल page.tsx और error.tsx भी क्रिएट कर लेते हैं। page.tsx में हम क्रिएट करेंगे अपना पेज rfc एरर पेज, uncaught error पेज करेंगे इसको, uncaught error पेज। और error.tsx क्या रहेगा, क्लाइंट कंपोनेंट। यहाँ पे करेंगे हम इसे यूज क्लाइंट और यहाँ पे करेंगे rfc एरर पेज करेंगे इसका नाम। और इसका नाम एरर पेज करने के बाद एक बार हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है कि हम क्या क्या इस फाइल्स में डाल सकते हैं। तो अनकॉट एक्सेप्शंस में अपने पास होता क्या क्या है, यहाँ पे आती है एरर और यहाँ पे आता है रीसेट। रीसेट से क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रीसेट होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इनका ही पूरा कोड अपने कोड में कॉपी कर लेंगे और वही यूज़ कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एरर बाउंड्रीज हमेशा क्लाइंट कंपोनेंट ही रहनी चाहिए। यहाँ पे ये कर दिया। यहाँ पे आके हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आके हम एक कांस्टेंट बनाएंगे जिसका नाम है नेम, और नेम को रखेंगे हम अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रख दिया और अनडिफाइंड रख के इसको बोलेंगे कि ये एज अ स्ट्रिंग है, और अनडिफाइंड एज अननोन एज स्ट्रिंग करेंगे, एज अननोन एज स्ट्रिंग। तो ये नेम जो है वो अनडिफाइंड है एक्चुअली, पर इसको हमने बोल दिया कि ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log name.toUpperCase और ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड पे हम toUpperCase फंक्शन नहीं रन कर सकते। अब जब मैं इस पेज पे आऊँगा जिसका नाम है /uncaught error, तो उस पेज पे आके मैं एरर देखूंगा कि एक एरर आ गई, और उस एरर के लिए इन्होंने एरर बाउंड्री भी प्रिंट कर दिया। अगर मेरे पास ये फाइल नहीं होती, समझो कि ये फाइल मेरे पास है ही नहीं एरर बाउंड्री वाली, और मैं इस पेज पे आता तो ये एरर थ्रो कर देता कुछ इस तरह से, और अपने प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन पे 500 आ जाता। पर जबकि मेरे पास ये error.js वाली फाइल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस फाइल में से मैं एरर थ्रो कर सकता हूँ प्रॉपरली। मुझे फिर से कॉपी करके यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी error.tsx। यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, अभी इस पे फॉल बैक कर जाएगा, और जो भी यहाँ पे लिखा है error.tsx में कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और आप क्लिक करके रीसेट कर सकते हो, तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। तो इस तरह से हम एरर्स वगैरह कैच कर सकते हैं। और सिमिलरली हम एक ग्लोबल एरर वाली फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसपे ग्लोबल एरर कैच होंगी। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हम अनकॉट एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 433 सब्सक्राइबर्स पे अभी जल्दी से हमें 500 हिट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।